हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। बहुत बड़ा फैसला आया है हाई कोर्ट का। हम पहले भी आपको वीडियोस में बता रहे थे और ये वीडियो से आपको और इस मतलब ये जो निर्णय आया है इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका जो जून का एग्जाम है वो अपनी नियत तिथि में होने वाला है और उसका प्रूफ भी है। तो अब आप बिल्कुल भी भटके ना और आप देखेंगे कि जो आपका एग्जाम है वो आपका एक नियत समय पे ही होगा और जो याचिका लगी थी वो याचिका खारिज हो चुकी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा पेपर है वो समय पे होगा। तो मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था कि जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच में ये फैसला चल रहा था। जब जिस दिन हमने लाइव दिखाया था उस दिन भी हमने आपको दिखाया हुआ था। ठीक है। तो इसमें जो याचिकाकर्ता है उस याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई थी उसमें उन्होंने मांग की थी कि वो जो 2000 जो 25 का जो 1 जून को पेपर होने वाला है, ये परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसमें वो क्या है उसको स्थगित कर दिया जाए। ठीक है, जब तक 2022 की भर्ती पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती और अंतिम परिणाम और नियुक्ति के आदेश नहीं आ जाते हैं, तब तक आप क्या कीजिए, इस ये जो पेपर है इसको स्थगित कर दीजिए। फिर और उन्होंने बताया था कि जैसे जो भी पेपर हुए 2022 के वो पूरे नहीं हो पाए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो 2025 में उनको 2 बार फायदा मिल जाएगा और जो एस्पिरेंट है जो अभी 2022 में जिनका 2025 में जो पेपर दे रहे हैं और जिनका 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ था उनका नुकसान हो जाएगा। इसके विपक्ष में जो एमपीपीएससी के वकील थे उन्होंने कहा है कि जो दोनों परीक्षाएं यानी कि जो 2022 की परीक्षा है और 24 की परीक्षा है, ये दोनों अलग अलग रिक्तियां हैं। ठीक है, तो इसमें कोई टकराव नहीं है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। और बोला है उन्होंने, ये एमपीपीएससी के वकील ने ये भी बोला है कि अगर कोई उम्मीदवार दोनों परीक्षा में चुना जाता है तो इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। ये भी मैंने कल बताया था वीडियो में कि इससे नुकसान नहीं होगा, उनके पास कोई ना कोई ऐसी तरकीब होगी कि वो उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। और उन्होंने यही बोला कि इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये जो याचिकाकर्ता ने जो आधार दिए हैं ये निराधार है। ठीक है, इनका कोई आधार नहीं है और याचिकाकर्ता को कोई नुकसान नहीं होगा, वो पेपर दें और इसलिए कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है एमपीपीएससी की इसमें। ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप आपकी जो याचिका है उसको खारिज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सहायक परीक्षा जो 2025 की परीक्षा तब तक टाली जाए जब तक 2022 की भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो, ऐसा याचिकाकर्ता ने कहा था। लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क को क्या किया है, खारिज कर दिया है। उन्होंने बोला कि दोनों परीक्षाएं अलग अलग हैं और याचिकाकर्ता को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। है ना। तो यहाँ लास्ट में हम दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली द पिटिशन स्टैंड डिसमिस्ड। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है, डिसमिस्ड हो गई है। और सुबोध अभ्यंकर जो जज हैं उनके बेंच द्वारा ये हो गई है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि अब हमारे पास वैलिड प्रूफ है। अब हमारे पास क्या है, वैलिड प्रूफ है। तो अब किसी को भी किसी भी असमंजस में नहीं पड़ना है। आपका पेपर होगा, आप तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। जिन बच्चों ने तैयारी करी है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जिनकी नहीं है वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपने पढ़ा तो पहले भी होगा, आपने यूजीसी या एनटीए नेट ये क्वालिफाइड किया है, स्टेट का क्वालिफाइड किया है, आपने पीएचडी की है, तो आपके पास बहुत सा मटेरियल होगा, आपने पहले बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। तो बस अब आप शॉर्ट नोट्स के जरिए या एमसीक्यूज के जरिए आप पढ़िए। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुए, बहुत टाइम है, जितना भी टाइम मिल रहा है आपके लिए बहुत है। आप पढ़िए। हो सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं ईश्वर की कृपा से आपको ईश्वर की कृपा से आपको इसका फायदा मिल जाए। तो आप पढ़िए, अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़िए, फिर जो आगे होगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे से करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।